हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। देखिए, प्रथम दो पदों का योग करने का मतलब s2 कर रहा है, दूसरा पद मतलब a2, इसी प्रकार तीसरा पद a3, 10वां पद तो a10 और nवां पद मतलब an ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि 3, 4, 5 प्रश्न एक ही साथ मिक्स है। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रथम पद अर्थात s1। तो प्रथम पदों का आप योग कहिए या प्रथम पद कहिए, दोनों बात एक ही पड़ता है। एक पदों का योग क्या होगा, वही होगा, या एक पद भी वही होगा, इसीलिए प्रथम पद को s1 लिखा गया है। तो चलिए इसमें एक एक करके हम लोग बनाने का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या दिया है कि AP के प्रथम n पदों का योग दे दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा एक एक चीज़ को। AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, ये प्रश्न दिया गया है, यहाँ लिखा है। तो प्रथम n पदों का योग को Sn लिखेंगे। Sn बराबर कितना दिया है, तो 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देखिए कह रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद मतलब s1, तो यहाँ पे अगर 1 बैठाएं तो प्रथम पद तो निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, अब समीकरण बन गया तो लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, n बराबर 1 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। अब n के जगह पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे बैठाएंगे S1 बराबर ये 4 गुना में 1 माइनस, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हर जगह बैठाएंगे n। तो S1 का मान कितना हुआ, ये 4 एकम 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो S1 का मान कितना होगा, 4 में 1 तो 3। तो देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन था इसमें, तो S1 आपका 3 निकला। तो आप लिख सकते हैं चूँकि Sn बराबर S1 बराबर, सॉरी यहाँ S1 लिखेंगे, S1 बराबर क्या होता है, A1 होता है, क्योंकि प्रथम पदों का योग बोले या प्रथम पद बोले एक ही बात है। तो इस तरह से आप देखिए, पहला इसमें कह रहा था कि प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा। तो S1 प्रथम पद S1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आपको यहीं पे मिल गया कि प्रथम पद का कितना है, S1 3 आ गया। इसमें और आगे कह रहा है कि प्रथम, आप यहाँ देखेंगे एक एक प्रश्न को आप देखते चलेंगे। दूसरा इसमें कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, मतलब S2 निकालना है। तो S2 निकालना है तो इसी समीकरण में अब 2 आप रख देंगे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे कि समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, कितना रखेंगे, 2 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, Sn बराबर 4 माइनस n स्क्वायर। अब n के जगह पे 2 रख रहे हैं तो ये 4 माइनस 2 का यहाँ पे, ओ सॉरी 4n है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे n हो जाएगा। ये 4 इंटू 2 होगा 2, और ये 2 का स्क्वायर। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो S2 का मान आप यहाँ लिखेंगे, 8 में 4 तो 4। तो इस तरह S2 का मान आपका कितना निकला, 4 निकला। तो सिर्फ S2 ही नहीं कह रहा है, ये S2 मतलब क्या हुआ, प्रथम दो पदों का योग। इसमें क्या हुआ, प्रथम दो पदों का योग, S2 मतलब। तो यहाँ पे क्या कह रहा कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो दो पदों का योग निकला, और दूसरा पद कह रहा है। इसमें और क्या कह रहा है आगे, दूसरा पद। तो प्रथम दो पदों का योग तो आप देखें कि S2 निकला, और इसमें दूसरा पद भी निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है, दूसरा पद अर्थात A2 निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। इसको आप याद रखेंगे।
ए एन बराबर क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो दूसरा पद का रहा है तो ए टू करेंगे, दूसरा पद इसी में बैठाएंगे तो ए टू निकालना है। तो एस टू माइनस एस, यहाँ पे क्या है 2 और माइनस में 1। अब इसको बढ़िया से समझिए, एस टू है माइनस एस टू माइनस वन मतलब एस वन। तो इस तरह से देखिए एस टू का मान आप निकाले हैं कितना 4 निकाले हैं, और एस वन का मान 3 निकाले हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 3। तो इस तरह कितना हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह आपका A2 का मान निकला। तो देखिए दूसरा पद भी आपको मिल गया। दूसरा पद कितना मिला, तो 1 मिला। अब देखें कि दूसरा पद भी कह रहा था इसमें, दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद भी 1 हो गया। कह रहे इसी प्रकार तीसरे 10वें, अब तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालना है तो इसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण, अब वही बात फिर यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर। तो यहाँ लिख देंगे एस एन बराबर क्या था, तो 4n माइनस एन स्क्वायर। अब 3 रखे हैं तो S3 यहाँ लिखेंगे, और 4 गुणा में 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 तिया ये 12 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 12 में 9 घटेगा तो 9 3 12 हो जाएगा। तो S3 का मान कितना निकला, ये। S3 क्यों निकालें, ये भी आप समझिए कि आखिर S3 क्यों निकालें। क्वेश्चन में तो S3 निकालने कह नहीं रहा था, लेकिन S3 आखिर हम लोग निकाले क्यों निकालें S3, क्योंकि देखिए इसी प्रकार तीसरे 10वें और तीसरा पद निकालना है। तीसरे पदों का योग नहीं निकालना है, तीसरे पद निकालना है। तो यही वाला फार्मूला से तीसरा पद हम लोग निकालेंगे। कैसे तीसरा पद निकाल, तो इससे क्या करना है हम लोग को, तीसरा पद निकालने। तो अभी तुरंत आपको एक फार्मूला बताए थे कि ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो इसी के सहारे पे क्या करना है, A3 का मान निकालना है। तो A3 कितना हो जाएगा, तो A3 का मान होगा S3 माइनस S2, एक कम करके। तो S3 का मान कितना निकाले हैं, तो 3 निकाले हैं, और S2 का मान कितना निकाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि S2 का मान कितना निकाले थे, तो 4 निकाले थे। तो आप यहाँ पे रख देंगे 4, यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 3 में 4 घटेगा तो कितना होगा, माइनस में 1 होगा। इस तरह किसका मान निकला, तो A3 का मान निकला। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वें और nवें पद क्या दीजिए। अब क्या निकालना है, 10वां पद और nवां पद भी निकालना है। तो फिर से आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में n बराबर 9 रखने पर, कितना रखने पर, 9 रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो 4 और 9 रख रहे हैं, एस 9 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 चौके 36 हो जाएगा, माइनस 9 नमा 81 हो जाएगा। इस तरह घटाएंगे तो 11 में 6 ये 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 3 4, ये माइनस में 45 किसका मान निकला, एस 9 का मान निकला। इसी तरह फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में n बराबर 10 रखने पर, कितना रखने पर, 10 रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, यही तो समीकरण 1 है ना। तो 10 रखेंगे तो एस 10 बराबर क्या होगा, 4 गुणा में 10 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 चौके ये 40 हो जाएगा, माइनस 10 धन ये 100 हो जाएगा। तो 100 में 40 घटेगा, 60 बचेगा, वो भी माइनस में 60 बचेगा। तो S10 का मान निकाल लिए। अब S10 और S9 का मान क्यों निकालें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन आपको यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद निकालना है जी, 10वां पद निकालना है। तो 9 निकालेंगे तब ना 10वां पद निकलेगा। तो 10वां पद निकालना है, फिर आपको वही फार्मूला लगाना है। ए एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एक कम करके घटा देते हैं। तो 10वां पद निकालना है तो A10 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, S10 में S9 घटा दीजिए, तो क्या होगा, 10वां पद निकल जाएगा। तो S10 कितना निकाले हैं,
माइनस में 60 निकालने हैं और माइनस S9 कितना निकालने हैं, तो माइनस में 45 निकालने हैं। तो ये -60 हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 45। इस तरह घटाएंगे, ये A10 है, इस तरह घटाएंगे तो देखिए 60 में 45 घटाना है तो 10 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा और ये माइनस में। तो इस तरह A10 का मान कितना निकला, तो -15 निकल गया। अब क्या करना है, n का मान रखना है। देखिए क्वेश्चन में अब लास्ट इसमें एक बात और कह रहा है कि और nवें पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है, तो nवें पद निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे। जब nवां पद निकालना है तो n का मान रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ फिर से लिखना है कि समीकरण 1 में n बराबर n-1 रखने पर, कितना रखने पर, n-1। एक घटा के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1 होता है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। तो Sn, तो n के जगह पे क्या रख रहे हैं, Sn-1 रख रहे हैं। तो ये 4 हो गया और n के जगह पे क्या बैठाएंगे, n-1 बैठाएंगे, माइनस फिर n के जगह पे क्या बैठाएंगे, तो n-1 बैठाएंगे, ये स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4n-4 हो जाएगा। और ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में है तो आप इसको तोड़ सकते हैं। देखिए ये माइनस रहेगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, -2a और b होगा। देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 4n-4 रहेगा। इसको गुणा करेंगे, गुणा नहीं करते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में ये 2n हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4n-4 होगा, माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, -1 होगा, प्लस में 2n हो जाएगा। देखिए ये माइनस से गुणा किए और इसमें कुछ नहीं किए। तो 4n और 2n तो 6n हो जाएगा, 6n और ये 4 और 1 तो -5 होगा, अब -n स्क्वायर हो गया। ये किसका मान निकला, तो Sn-1 का मान निकला। किसका मान निकला, Sn-1 का मान निकला। अब क्या करना है आपको, an निकालना है। तो अब लिखेंगे an बराबर क्या होता है, Sn-1। ये आपको बता चुके हैं पीछे भी। तो an का ही मान रखना है। तो Sn, तो Sn का मान कितना दिया है, तो 4n-n स्क्वायर। पहले आप देखे थे, इसका दिया है, माइनस करेंगे और Sn-1 का मान कितना निकाले हैं, तो यही निकाले हैं। क्या निकाले हैं, तो 6n-5 और -n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो an का मान निकल जाएगा। ये 4n-n स्क्वायर है, ये माइनस से गुणा करेंगे तो -6n होगा और ये +5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 6n और 4n तो -2n हो जाएगा। 6 में 4 घटेगा, 2 ही बचेगा ना। अब प्लस में ये 5 हो जाएगा। तो इसको आप सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 - 2n। तो ये क्या निकला, an का मान निकला। तो आप इस तरह देखें कि an का भी मान निकल गया। तो इसमें क्या क्या निकला, तो इसमें हम लोग an का मान निकालें और क्या निकालें, तो A10 का मान निकालें और क्या निकालें, तो S1 का मान निकालें। इस तरह सभी का मान आप एक एक करके देख लिए। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।